नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बटन मशरूम की स्वादिष्ट सब्जी। दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी होती है बटन मशरूम, और ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 20 रुपये का 200 ग्राम के करीब आती है। इसके लिए हमको चाहिए एक 200 ग्राम बटन मशरूम, और चाहिए इसके साथ के लिए जो है अदरक बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ, 1-2 प्याज, हरी मिर्च और 2 टमाटर बारीक कटे हुए। ये हमने धोकर अच्छी तरह से मशरूम को काट लिया है, और साथ में इसके लिए हमने ये कढ़ाई को रखा है, और इसमें हमने सरसों का तेल डाला है, 2 चम्मच तेल जो गर्म हो रहा है। और इसमें हम लोग जो तड़के में डालेंगे जीरा। तो थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें फिर जो है जीरा को तड़के में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मशरूम बहुत ही स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरी हुई सब्जी होती है, और इसको आपको ज़रूर एक हफ्ते में 2 दिन खाना चाहिए। और ये एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। दोस्तों, ये हमने तड़के में जीरा 1 चम्मच, छोटा वाला चम्मच जीरा का इसमें डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है और ये जीरा तड़क चुका है इसमें। अब इसके ऊपर हम लोग जो है जो बारीक कटे हुए जो हमारे लहसुन है, अदरक है, उसको हमने इसमें डाल दिया है, और इसको काला ना होने दें। इसके ऊपर हम लोग जो है अदरक भी हमने इसका जो है डाल दिया है। बस इसको हल्का सा हमको जो है पकाना है कि जिससे इसमें तेल में जो इसका जायका आ जाए। और ये हमने कटा हुआ प्याज इसमें डाल दिया है, और इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे। और हमने जो है इसमें नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी और नमक जो है स्वाद अनुसार हमने इसमें डाल दिया है। और इस प्याज के हम इसके मसाले को भूनेंगे। मक्खी भी हम इसके जो रखी हुई है उसको बहुत गर्म कर रहे हैं, और इसको भी थोड़ा सा प्याज को भून जाए तो ऊपर से जो है टमाटर को ये हम इसमें डाल देंगे। टमाटर गल जाए, खूब अच्छी तरह से टमाटर को मसाले के साथ प्याज के साथ में अब इसको चलाते रहेंगे जब ये टमाटर पूरे गल जाए। थोड़ा पानी भी हमने इसमें डाल दिया, जैसे किसान को थोड़ा टमाटर थोड़ा कच्चे आजकल बरसात के दौर पे ये पके हुए टमाटर नहीं आते हैं, तो जल्दी से इसके साथ में गल जाएगा टमाटर। और कसम में थोड़ा सा पानी डाला, ये हरी मिर्च डाल दी है,
एकदम ताज़ा साफ सफ़ेद मशरूम थी। और हम इस मसाले के साथ में इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, जिससे ये के साथ खूब अच्छी तरह से हो जाए। जब ये थोड़ी देर फ्राई हो जाए तो इसके ऊपर फिर हम देंगे जितना हमको पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा सूप टाइप का बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी अधिक डाल दिया है। इसको आप ये चावल से भी बना सकते हैं, जो है रोटी की वजह इसको इस्तेमाल होंगे। इसको थोड़ा कड़ी टाइप का बना रहे हैं। हम थोड़ी देर हल्की आँच में पकने देंगे 5-10 मिनट तक, और फिर ये बन जाए तो 10 मिनट के बाद हम इसके ऊपर ये हरा धनिया काट के डाल देंगे। रोटी और चावल में आप अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको इसका स्वाद जरूर अच्छा लगेगा। ये रोटी के साथ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको इस्तेमाल करिए, एक बार जरूर बनाएं और इसका स्वाद लें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।